ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि नवम भाव का स्वामी ग्रह कुंडली के अलग-अलग 12 भाव में जाता है, तो कैसे प्रभाव दिखाता है। ये बहुत ही सामान्य परिणाम रहेगा और ये परिणाम परिवर्तित भी हो सकता है, वो एक अलग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन सिंपली कैसे 9th हाउस अलग-अलग जगह पे प्लेस्ड होके अपना प्रभाव दे सकता है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो और आपको चैनल अच्छा लग रहा हो मेरा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। सबसे पहले मैं आप लोगों को नवा भाव बता दूँ कि नवा भाव क्या होता है। देखिए, जो नवम भाव होता है वो भाग्य भाव कहा जाता है। वहाँ से पिता काफ़ी विचार करते हैं और वहाँ से व्यक्ति का जो धार्मिक क्रियाकलाप होगा, धर्म के प्रति उसका किस तरह का रुझान होगा, इन चीज़ों को देखते हैं। और इसी के साथ-साथ जो नवम भाव होता है, ये व्यक्ति की उच्च शिक्षा को दिखाता है, विदेश से उसके संबंध को दिखाता है, उसकी बड़ी यात्राओं को दिखाता है और साथ ही साथ जो कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहाँ पर 9वें भाव को जो लेकर के चलने वाला ग्रह होता है, वो गुरु होता है, क्योंकि वहाँ पे धन की राशि होती है। तो उसका जो कारक भी एक तरीके से देखा जाए तो गुरु होता है और सूर्य होता है। तो नौवां भाव जो होता है कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। ये एक त्रिकोण स्थान है और त्रिकोण में भी सबसे बलित त्रिकोण है नवम स्थान। तो इसके स्वामी ग्रह का जीवन के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव होता है। इसकी जो स्थिति होती है व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती है और भाग्यश है तो ये हमेशा शुभ ही रहता है। अगर कुंडली का जो भाग्य भाव का स्वामी ग्रह है, जब ये लग्न स्थान में जाकर के बैठता है, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो काफ़ी प्रसिद्ध होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत उसको अपने गुरुजनों का सहयोग, पिता का सुख, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में देखने को मिलती हैं। बहुत पूजनीय होता है, बहुत लोग उसको बहुत जानते हैं, चारों तरफ उसकी यश, कीर्ति, पताका फहराती है। गुरुओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाग्येश का लग्न स्थान में बैठना व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बना देता है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति होती है नवमेश का लग्न स्थान में बैठना। ऐसा जो व्यक्ति होता है, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी हो जाता है। बहुत तेज़, बहुत धार्मिक चीज़ों में उसकी रुचि बढ़ जाना। कुल मिलाकर के नवम का मालिक जब लगन स्थान में जाता है तो बहुत ही शुभ स्थिति होती है, व्यक्ति को विख्यात बना देता है, विश्व प्रसिद्ध बना देना, इस तरह की स्थितियां उसको देता है। फिर लगने से द्वितीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति काफी पंडित होता है, बहुत ज्ञानवान, धन संपत्ति से युक्त, परिवार का उसको सुख मिलता है, पति का, पत्नी का, संतान का, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा सभी कुछ मिलती है। धन की स्थितियां उसकी काफी अच्छी रहती हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भाग्येश द्वितीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति काफी कामी प्रवृत्ति का होता है। इसके बावजूद भी कुल मिलाकर के भाग्येश का द्वितीय भाव में जाना एक शुभता वाली स्थिति होती है। इसके बाद जब भाग्येश तृतीय भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं से काफी सुख मिलता है, जो उसके पास के लोग होते हैं उनका काफी उसको सुख मिलता है, सहयोग मिलता है और ऐसा व्यक्ति जो है हर एक तरह से काफी भाग्यशाली होता है, भाग्यवान होता है। क्योंकि यहाँ पे नवमेश जब द्वितीय भाव में जाता है तो वहां से बैठ के अपने घर को देखता है, नवम स्थान को देखता है, तो बहुत शुभता वाली स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति काफी पराक्रमी, मेहनती होता है, भाई बंधुओं के सुख से युक्त होता है। बहुत शुभ स्थिति ये भी होती है। पराक्रम के द्वारा वो अपने भाग्य की वृद्धि करने वाला होता है, मेहनत के द्वारा सारी चीज़ों को अचीव कर लेता है, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। भाग्य इसका तृतीय भाव में जाना भी मेहनत के द्वारा सब चीज़ों को प्राप्त कर लिया। फिर भाग्य जब चौथे भाव में जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसको माता का काफ़ी सुख मिलना, माता से लगाव, भूमि, संपत्ति, वाहन, मतलब समस्त सुख सुविधाएँ उसके जीवन में होती हैं, क्योंकि भाग्यश वैसे ही अपने आप में काफ़ी शुभ ग्रह होता है और जब वो चतुर्थ भाव सुख भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति के सुखों में काफ़ी वृद्धि होती है। तो उसके पास तरह-तरह की प्रॉपर्टी होना, व्हीकल्स होना, परिवार घर का जो एक काफ़ी अच्छा जो एक रहन-सहन होता है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। बहुत शुभता वाली स्थिति होती है और बहुत प्रसिद्ध भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है लोग उसको काफ़ी जानते हैं, उसका कार्यक्षेत्र काफ़ी मजबूत हो जाता है। क्योंकि भाग्येश जो है जब चौथे भाव में बैठता है तो वहाँ से
दसम भाव के ऊपर भी दृष्टि डालता है, तो इनडायरेक्टली वो 10वें भाव को भी प्रभावित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को सुख संपत्ति, मकान, गाड़ी, जमीन जायदाद, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा सभी कुछ मिल जाती है। बहुत अच्छी स्थिति होती है क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में जा रहा है। फिर भाग्य से जब 9 भाव का मालिक पंचम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का अपने संतान के साथ में काफी अच्छा संबंध होता है। उसकी जो संतति होती है वो बड़ी भाग्यशाली होती है, बच्चों के द्वारा उसको काफी सुख मिलता है, उसके बच्चे भी काफी अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। हालांकि और भी फैक्टर उसके लिए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पे उसको बच्चों का काफी सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति काफी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, उसके तंत्र मंत्र में भी रुचि होगी, मंत्र साधना में भी रुचि होगी, बड़ा धार्मिक सा होगा। नवमेश का पंचम में आना बहुत शुभता वाली स्थिति होती है क्योंकि त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है और धर्म त्रिकोण का मालिक जो है पंचम भाव में जा रहा है, तो इनडायरेक्टली उसको वहां पे सूर्य का भी उसको प्रभाव मिलता है। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से गुरु और सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो नवम का मालिक पंचम में जाएगा तो संतान से संबंधित चीजों में काफी शुभता भरा परिणाम रहता है, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें काफी अच्छी रहती हैं। फिर नवमेश जब छठे भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको थोड़ा अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, मामा उससे संबंधित चीजों में कुछ कमी आ जाती है, भाग्य में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। कई बार मामा पक्ष का पूरा सहयोग नहीं मिल पाना या मामा पक्ष के साथ जो संबंध है उसमें एक मधुरता नहीं होना, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। भाग्यश का छठे भाव में जाना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही गई है। इसके बाद भाग्यश जब सप्तम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। जीवन साथी के द्वारा उसको बहुत ही चीजें प्राप्त होती हैं, उसका भाग्य ही पूरा, क्योंकि भाग्य से जा रहा है सप्तम भाव में, तो उसका अपने पति या पत्नी के द्वारा भाग्य में काफी सपोर्ट मिलता है, बहुत उसके द्वारा लाभ मिलता है। और ऐसा जो व्यक्ति होगा वो काफी प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में उसकी जान पहचान प्रतिष्ठा विख्यात होता है, क्योंकि यहाँ पे भाग्यश सप्तम में बैठकर लगन को भी देता है, देखता है, तो एक तरीके से भाग्यश का जो संबंध होता है वो लग्न से भी बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी फेमस हो जाता है, हर एक तरह से शुभता वाली स्थिति होती है। और विशेष रूप से विवाह के बाद जो है भाग्य में उन्नति देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह के भी योग निर्मित होते हैं जब भाग्य से सप्तम स्थान में जाता है। फिर भी कुल मिलाकर काफी अच्छी स्थिति है क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण का मालिक केंद्र में जा रहा है। इसके बाद जब भाग्यश अष्टम भाव में होता है तो ये थोड़ा सा भाग्य में कमी लाने का कार्य करता है और ऐसे व्यक्ति का जो संबंध है लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, उसकी चीजों में एक तरह का ऑब्स्टिकल्स खलल पैदा होना या डिस्टर्बेंस पैदा होना, इस तरह की चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन यही स्थिति व्यक्ति को कई बार विदेश से संबंध जोड़ देती है क्योंकि 8वां भाव भी कहीं ना कहीं विदेश को लेकर के चलता है और 9वां भाव जो होता है उसका भी संबंध विदेश से माना जाता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति जो होता है जब नवमेश अष्टम में होता है तो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, रिसर्च के फील्ड में काफी वो प्रतिष्ठा हासिल कर ले या नाम प्रसिद्धि उसको मिल जाए, इस तरह के योग भी निर्मित होते हैं। थोड़ा सा पिता के साथ में वैचारिक संबंध, पिता के साथ में एक वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां होती हैं और कई बार पिता के सुख में भी बाधा आती है जब भी नवमेश जो है अष्टम में आ जाता है। किसी भी कारणवश या तो पिता से दूर रहना या पिता का नहीं होना, कुछ ना कुछ पिता से संबंधित चीजों में न्यूनता देखने को मिलती है और भाग्य में भी थोड़ा ऑब्स्टेकल्स के बाद ही चीजें मिलती हैं। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा काम कर सकता है, फिर भी उतना शुभ नहीं माना जाएगा क्योंकि त्रिगु भाव में जा रहा है। फिर नवमेश जब नवम भाव में ही होता है तो ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक होता है, पिता से और अपने गुरुओं से उसको काफी लगाव होता है, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाला, उनके प्रति काफी स्नेह रखने वाला, पिता के सुख से गुरु के सुख से पूर्ण होता है। उच्च शिक्षा उसकी काफी अच्छी होती है, धार्मिक चीजों में उसका काफी रुझान रहता है, जो वेद पुराण या जितनी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें होती हैं, बहुत बौद्धिक होता है ऐसा जातक। नवम का मालिक जब नवम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, उसको हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है क्योंकि नवम का मालिक जब नवम में रहता है तो नक्षत्र लेवल से भी लग्न और पंचम से संबंध बनाता है, तो बहुत बुद्धिजीवी होता है, बहुत तेज तीव्र बुद्धि का, हर तरह के सुखों से युक्त होता है, संतान का सुख, मान पद प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त होती हैं। नवम का नवम भाव में होना काफी अच्छी स्थिति होती है।
इसके बाद जब नवम का मालिक दसम में आता है तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, राज्य, राजा, राज सत्ता, शासन, प्रशासन, इन सारी चीजों से उसका काफी उसको लाभ होता है जीवन में। उसकी बहुत पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बहुत विख्यात होता है, फेमस होता है, क्योंकि केंद्र, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ रहा है और दसम भाव में आ रहा है, तो बड़ी शुभ स्थिति होती है। कर्म धर्माधिपति योग बोलते हैं। बहुत ये प्रोफेशन की दृष्टि से और मान प्रतिष्ठा सम्मान, लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत लोग जानते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत विख्यात होता है जब नवमेश जो है दसम भाव में आ जाता है। उसको अपने कार्यों के द्वारा काफी प्रसिद्धि मिलती है, या ऐसे कुछ कार्यों में वो चला जाता है कि काफी विख्यात हो जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, क्योंकि 10वां स्थान जो है वो कार्य का होता है और वहां पे विशेष रूप से सूर्य का प्रभाव होता है और शासन से जुड़ करके वो भाव दिखाता है। तो नवमेश का दसम में आना काफी अच्छी स्थिति होती है। इसके बाद जब नवमेश से एकादश भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है। धन है, संपत्ति है, उसको बड़े लोगों का साथ मिलना, बड़े भाई बहनों का सुख मिलना, जो उसका मित्र क्षेत्र होता है वो भी काफी उसके लिए अच्छा रहता है। और ऐसा व्यक्ति काफी चैरिटी वगैरह में दान करना, कुल मिलाकर ये है कि दूसरों के लिए काफी मदद करता है, जो गरीब तबका होता है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कुल मिलाकर के दान करने की प्रवृत्ति होती है जब भी नवमेश जो है एकादश भाव में जाता है। तो ये भी काफी शुभता वाली स्थिति है और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं से आय के स्रोत निर्मित हो जाते हैं, लोगों का उसको काफी सपोर्ट मिलता है, जो समाज के बड़े लोग होते हैं उनका काफी सपोर्ट मिलता है। तो नवमेश का एकादश भाव में जाना भी काफी अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति गुरुओं की बहुत सेवा करता है, गुरुओं के प्रति सम्मान रखना, या जितने भी गुरु जैसे लोग होते हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग, जो बहुत बुजुर्ग लोग या बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनके प्रति ऐसा व्यक्ति काफी विनम्र होता है, मतलब उनको बहुत सम्मान देता है। कुल मिलाकर के ये है कि नवम भाव के मालिक का एकादश भाव में जाना ये भी काफी शुभ स्थिति होती है, इनकम की स्थिति को मजबूत करके रखता है। इसके बाद नवम भाव के मालिक का द्वादश भाव में जाना अच्छी स्थिति नहीं बताई गई है, कैसा व्यक्ति चीजों का अपव्यय कर देता है, उसके भाग्य में कमी आ जाती है, इस तरह से थोड़ा निगेटिव बताया गया है। ये जरूर है कि नवम भाव का मालिक जब द्वादश भाव में जाता है तो भाग्य में थोड़ा बहुत अवरोध के बाद चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवम का मालिक जब द्वादश में जाता है तो कई बार ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो विदेश से जुड़ करके होता है, उसका कार्य क्षेत्र विदेश से हो जाए या उसका भाग्योदय ही विदेश में हो, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होती हैं, क्योंकि नवम भाव भी विदेश को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी वजह से फॉरेन भी जा सकता है, इस तरह का भी योग बनाता है ये। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलाप में बहुत खर्च करता है, क्योंकि नवम धर्म का भाव होता है और 12वां भाव खर्चे का होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पैसे भी खर्च करेगा वो शुभ कार्यों पे खर्च करता है, धार्मिक क्रियाकलापों पे, लोगों की मदद के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, इन चीजों पे करता है। और कई बार ऐसे लोगों का संबंध ही विदेश से बन जाता है, या फॉरेन जाके उनका सेटलमेंट हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि नवमेश चूंकि एक शुभ ग्रह होता है और हमेशा नवमेश शुभ ही रहेगा, तो ये कुंडली के केंद्र में जाए, त्रिकोण में जाए, तब भी शुभ परिणाम देगा। ये जो कि शुभ ग्रह होता है तो त्रिक भाव में भी जाता है तो कोई विशेष अशुभता वाला परिणाम नहीं देता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अच्छा है तो वो खराब स्थिति में भी रहेगा तो अच्छा ही करने का प्रयास करेगा जितना उससे बन पड़ेगा। उसी तरीके से भाग्यश होता है, क्योंकि वो अच्छी चीजों को लेकर के चल रहा है, तो अगर वो अच्छी जगह पे जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर मान लो बहुत अच्छी जगह पे नहीं जाके प्लेस्ड हो रहा है, थोड़ा खराब जगह पे भी जाके प्लेस्ड हो रहा है, जैसे कि त्रिषडाय भाव में चला जाए, त्रिक भाव में चला जाए, 3 में, 6 में, 8 में, 12 में, तो भी अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा करने का ही प्रयास करेगा। तो आमतौर पे जो नवमेश होता है उसका थोड़ा सा न्यून प्रभाव छठे, 8वें, 12वें में देखने को मिलता है। फिर भी उसका प्रभाव जो है औसत ही कहा जाएगा, बहुत नेगेटिव नहीं कहा जाएगा। केंद्र त्रिकोण में तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, लेकिन ये बहुत ही सामान्य परिणाम है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये परिणाम काफी हद तक बदल भी जाता है। अभी कैसे बदलेगा इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि अगर नवमेश जिस राशि में जाकर के बैठ रहा है तो उस राशि का स्वामी ग्रह कहाँ जाके बैठा है, क्योंकि उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा।
फिर नवमेश जहाँ जाकर के बैठा है उसके आसपास कौन से ग्रह बैठे हैं, वो शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है। नवमेश जहाँ जाके बैठा है उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, वो ग्रह पापी है कि शुभ ग्रह है। इसके बाद नवमेश जिस राशि में जाकर के बैठा है उस राशि में जो ग्रह है, नवमेश जो है किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र का स्वामी ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, किन भाव का स्वामी होकर के बैठा है। कुल मिलाकर के ये है कि प्रभाव कई तरह से जो है परिवर्तित भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि नवमेश कोई पर्टिकुलर हाउस में बैठा है तो जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही परिणाम मिल जाएगा। परिणाम कई बार बदल भी जाता है या उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। फिर कारक देखना होता है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में भी है तो नवम का जो कारक ग्रह है, सूर्य है, गुरु है, उनकी क्या स्थिति है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, शुभ कर्तरी पाप कर्तरी में क्या उनकी स्थिति बन रही, कौन से ग्रह उनको देख रहे हैं। तो कई फैक्टर मिला करके भी नवम भाव के स्वामी ग्रह के परिणाम को कई बार काफी हद तक परिवर्तित कर देते हैं। फिर भी एक सामान्य तौर से नवम भाव का स्वामी ग्रह कहीं जाकर के कैसा प्रभाव देगा, इसी के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ज्योतिष की जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंचे। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।